गया है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है, तो इसमें परमेश्वर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है, इसमें कोई उसकी अच्छाई होगी, वो समय पर देगा आपको। लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। अपनी हिम्मत मत हारना, उदास मत होना। आप जो इस बात से निराश मत होना कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, वो परमेश्वर है, सब कुछ देगा। इसलिए नित्य प्रार्थना करो और हियाव मत छोड़ो। हालेलुया। दूसरी शिक्षा, दूसरी बात, मत्ती उसका 7 का 1, मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसका 1 पद। दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाए। यीशु कह रहा किसी पर दोष मत लगाओ, तो कुछ भी कर रहा है उसे परमेश्वर के ऊपर छोड़ो। क्योंकि प्रभु यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है, तू अपना बोझ मुझ पर डाल दे, और जब तू अपना बोझ मुझे दे देगा तो तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। तेरे जो मन के अंदर कल्पना है सब सिद्ध हो जाएंगे। कब? जब तू अपना बोझ मेरे ऊपर डाल। इसीलिए प्रभु यीशु कहता है कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाए। तीसरी बात, लूका 6 का 31, लूका की किताब उसका 6 अध्याय उसका 31 पद। लूका की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 31 पद में लिखा है। लूका की किताब उसका 6 का 31। जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। यदि तुम्हारे मन में यह है लोग मुझे नमस्कार करें, तो पहले तुम नमस्कार करना सीखो। यदि लोगों से तुम ये चाहते हो कि लोग मेरी इज्जत करें, मुझे आगे बैठाएं, तो उनका सम्मान करना सीखो। तीसरी चौथी बात, मरकुस 14 का 38, मरकुस की किताब उसका 14 अध्याय उसका 38 पद, 14 का 38। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पेज नंबर 75 पर मिलेगा, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि इस परीक्षा से बचना। शैतान हर एक को, आदमी को परीक्षा में डाल के छोड़ देता है। शैतान हर एक को बड़ी बड़ी परेशानियां, दुख तकलीफ होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जागते रहो, चौकन न रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि बिना प्रार्थना के ये जाति। मरकुस 14 का 38, मरकुस 14 का 38 हो गया। गलतियां 5 का 16, गलातियों उसका 5 अध्याय का 16 पद। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं करो। आत्मा के अनुसार चलो। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम संसार की लालसा, शरीर की लालसा, संसार का लोभ, संसार का लालच, संसार का मोह, संसार का प्रेम, इससे तुम बचे रहो। सब धोखा है ये सब क्या धोखा है। प्रेम एक ही है, वो है परमेश्वर। प्रेम एक ही है जो परमेश्वर करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए। ये है प्रेम। संसार का प्रेम धोखा दे जाएगा। माँ अपने जन्मे हुए बच्चे को और दूध पिलाते बच्चे को छोड़ कर आती, ऐसा प्रेम है संसार का। लेकिन वो परमेश्वर ऐसा प्रेम है जो कहता है कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इफिसियों 5 का 1, आगे बढ़े। इफिसियों 5 का 1। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। यानी अनुकरण करना है, क्या मतलब? अनुकरण का मतलब है हम उसके चाल पे चलें, उसको देखें, उसके जैसे चाल चल रहा वैसा करें। परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर की विधियों पर चलें, परमेश्वर की सिखाई हुई बातों पर चलें, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें। प्रिय बालकों के समान, कैसे बच्चों के? प्रिय, जो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं वे बच्चे माँ बाप के साथ चलते हैं।
उनका अनुकरण करते हैं, उनका भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, बातें करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर कहता है प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ऐसे प्रेम में परमेश्वर का अनुकरण। अगली बात कुलूसियों 3:2, कुलूसियों की किताब 3:2, आगे बढ़े। कुलूसियों 3:2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। पृथ्वी पर की नहीं 3:2, कुलूसियों किताब का 3:2, पेज नंबर 279 पर मिलेगा। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। काय पर लगाओ? स्वर्ग की वस्तुओं पर। स्वर्ग की वस्तुएं पवित्र आत्मा, स्वर्ग की वस्तुएं परमेश्वर, स्वर्ग की परमेश्वर, स्वर्ग की वस्तुएं आशीष, स्वर्ग की वस्तुएं चंगाई, स्वर्ग की वस्तुएं सामर्थ। हालेलुया। जब सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम के गवाह बनोगे। उन पर ध्यान लगाओ। स्वर्ग की वस्तुएं पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे, संगति में रहेंगे, वचन पढ़ेंगे, आशीष पाएंगे तो हमें उसकी स्वर्ग की वस्तुएं मिलेंगी, आशीष मिलेगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, सामर्थ मिलेगी, चंगाई मिलेगी, आशीष मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। सब कुछ देने वाला परमेश्वर। एक और शिक्षा परमेश्वर कुलूसियों 3:16, कुलूसियों किताब 3:16, मसीह के वचन को हृदय में अधिकार से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। बस 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 बस। मसीह के वचन को, ये मसीह का वचन है, इसे अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो, अंदर तक जाने दो। ये नहीं इस कान से सुनो, इस कान से निकल जाओ। अरे सोना है तो घर सो, सोने वाले जाग जा, अरे तो दिन निकल जाओ। सोने वाले जाग जा, नहीं तो दिन निकल जाओ। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसना। मसीह का वचन आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है यूहन्ना किताब उसका 15:7 में कहता है जब तक तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तब तक तुम फलते रहोगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। जो भी आपको मिले तो सिखाओ। परमेश्वर की अनुसंगति में रहना है। परमेश्वर ये जो हमें छुटकारा दे सकता है, परमेश्वर ये जो हमें चंगाई दे सकता है, परमेश्वर ये जो हमें आशीष दे सकता है, परमेश्वर ये जो इस वायरस से लड़ने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। इस वायरस से लड़ने की सामर्थ्य देता है। कहीं भी चले जाओ, परमेश्वर कहता है मैं अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा दूंगा, जहाँ कहीं भी जाएगा वो तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। तेरे पैरों को चोट नहीं लगेगी, क्योंकि तू मेरा बुलाया हुआ है, तुझे मैंने नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा। हालेलुया। एक और बात, पहला थिस्सलुनीयों 5:21, पहला थिस्सलुनीयों उसका 5:21, 5:21, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हालेलुया। सारी बातों को सुनो, सारी बातों को परखो, सारी बातों को परखो, जो अच्छी हैं उन्हें पकड़े रहो, जो अच्छी बातें हैं उन्हें पकड़े रहो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूक्ष्म स्वभाव, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूक्ष्म स्वभाव, सार सार को कहिले तोता दे उड़ा। साधु का मतलब सज्जन, सज्जन का मतलब संत। संत किसे बोलते हैं? जो सज्जन पुरुष होता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जैसा सूप का स्वभाव। सूप किसे जानते हो? साध, फटकने वाला। वो जो है वो कभी कूड़े करकट को चलेगा, सबको उड़ा देगा। इसी तरह से परमेश्वर कहता है जो पढ़ो, क्या लिखा है वचन में? सब बातों को परखो।
और जो बात अच्छी है उसे पकड़ो, बाकी को निकालो। गांधी जी के बंदर, गांधी जी ने 3 बंदर बनाए थे और आज आदमी ने 1 बंदर बनाया। एक मोबाइल बना दिया, उसका मुंह भी बंद, आंखें बंद, नाक भी बंद, मुंह बंद, नाक आंख बंद, कान भी बंद, सब चीज बंद एक मोबाइल से। सब 3 बंदर खत्म, ना किसी की सुनता है, कान में डांट लगा लेगा, सुनाई आवेगी नहीं, आंख मोबाइल पे रहेंगे, उसे कुछ का नहीं, मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ उसी में। तो इसीलिए परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करो। अगर हम परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलेंगे, फिर वो यीशु की शिक्षाओं को मानेंगे, तो फिर वो यीशु मसीह कहता है, मैं सदैव पृथ्वी के जगत के अंत तक सर्वदा में तुम्हारे। हालेलुया, हालेलुया। आज सब लोग का प्रभु आशीष दे। आइए आंखें बंद करें और हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज तुमने अपने वचन के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह, हम ये विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता कि तो सबको छुटकारा देने वाला परमेश्वर, तो प्रभु यीशु मसीह जय देने वाला प्रभु, तो जीवन देने वाला परमात्मा है प्यारे पिता। प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहन को देख रहे हैं जो बीमार है, परेशान है, दुखी है, किसी भी रोग से पीड़ित है प्यारे पिता, उनको तो यहीं से अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा प्यारे पिता और उनको छू और आशीष दे, चंगाई दे। ओ पिता परमेश्वर, तो सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू कहता है क्या मैं इतना, मेरा हाथ इतना छोटा हो गया, क्या मैं ऐसा हो गया, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता? अरे मेरे छूने से पहाड़ियां गल जाती हैं, मेरे घुड़की से महानद सूख जाते हैं, मेरे घुड़कने से रेगिस्तान जल का सोता बन जाता है, मेरे चलने से पृथ्वी डोल जाती है, क्या मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता? हाँ प्रभु यीशु मसीह तो सबका उद्धार कर सकता है। और हम चाहते हैं जो तेरे नाम को भी नहीं जानते, ओ प्रभु यीशु मसीह बीमार है, दुख में, तकलीफ में, यहीं से अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा छू ले, वो छू ले और उन्हें चंगाई देता कि तेरी महिमा हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तू कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम के गवाह बनोगे। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज तूने हमें अपने गवाह बना दिया, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, एक एक जन को जो इसको देख रहा है, सुन रहा है, इस वाणी को सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह उन सब के हृदय में प्रवेश करता और उन्हें चंगाई दे। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद। वो जय देने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, वो चंगा करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद, वो चंगाई देने वाले यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद। तूने अपने बच्चों की प्रार्थना एक एक को छुटकारा देता है प्यारे, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रार्थना पर आशीष। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान यीशु मसीह के नाम को देते हैं। प्रार्थना का उद्धार करता पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सब मिलकर बोले आमीन।